सजाना मुझे बेहद पसंद है, इसीलिए मैं मार्केट से थोड़े से फ्लावर लेकर के आई। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े महंगे करके फ्लावर मिलते हैं। ये 30 रुपीज़ के इतने ही फ्लावर मुझे मिले हैं, गिने चुने हैं, लेकिन मैं कभी भी उनसे बार्गेन वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी सुबह से शाम तक बैठते हैं और फूलों की इतनी कीमत नहीं है जितना उनका समय की कीमत है। और छोटे उद्योगों के लिए या छोटे छोटे वेंडर्स के लिए इतना हेल्प तो हमारा बनता ही है। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, चंडीगढ़ में 29 सेक्टर में साईं बाबा का मंदिर है ना, वहाँ पर बहुत सस्ते फूल मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मोहाली। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ से लेकर के आती हूँ। फ़िलहाल इन्हीं फूलों से मैंने सजा ली अपनी उरली। इतने फ्रेश फ्लावर्स तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी चलो अपनी उरली तो सज ही गई है। और मुझे घर में जगह जगह फूल रखना बहुत पसंद है। तो फूल रखने के बाद में अब शेयर करती हूँ आपके साथ में क्या बनाऊंगी। दोस्तों, घर पर सजावट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, और वही चीज़ें हम घर पर बना करके बहुत सस्ते में काम चला सकते हैं, पैसे भी ढेरों बचते हैं। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ। मैंने दीपावली पर घर के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं खुद नहीं उसको कर पाई। हालांकि वो चीज़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने ऑनलाइन परचेज कर ली। 500 के 2 कुशन मैंने परचेज किए थे, और वो कुशन अभी 5-6 दिन ही हुए दीपावली को गए हुए, और उनकी हालत में अगर आपको दिखाऊं, जबकि वो डेकोरेटिव कुशन ही थे केवल, क्योंकि इसके ऊपर अभी इतना यूज़ तो किया नहीं था, तो ये इतने दब गए हैं। आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर कोई भी हैवी डालती हूँ कवर, तो ये बिल्कुल ही ऐसे करके दब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल ही यहाँ पर, और इसकी जगह एक कुशन मैंने खुद बनाया था घर पर। ये काफ़ी फ्लफी है, आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है, और ये बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम घर पर ही कर सकते हैं। आज भी मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। पुरानी रुई से घर के कुछ पुराने कुशन्स को ठीक करूँगी और नए कुछ कुशन बनाऊँगी। साथ ही साथ कुछ और काम करेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर में जब भी कभी मसंद, सिरहाना या फिर पिलो या फिर कुशन बनाने का मूड हो, तो कभी भी बाज़ार से ख़रीदने की जगह घर पर अगर थोड़ा सा समय निकाल करके बनाएंगे तो वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। अब ये देखिए, मैंने ना 150 रुपीज़ की हाफ़ kg यहाँ पर माइक्रोफाइबर की कॉटन ली थी, माइक्रोफाइबर लिया था, और उससे मेरे लगभग 4 कुशन बन करके अच्छे से तैयार हो गए। क्योंकि ये 2 कुशन तो रेडीमेड ही मैंने लिए थे, और इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी पॉलीफिल भरी हुई थी, और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पॉलीफिल और फिल कर दी, जिससे कि वजह से ये थोड़े अच्छे तो हो गए हैं, मतलब फ्लफ़ी हो गए हैं, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा मैंने 2 पिल्लो और तैयार कर दिए। तो ये देखिए, मुझे सस्ते भी पड़ गए, हैंड टू हैंड बन भी गया, और अपने हाथ से बनाई है तो ये सेटिस्फेक्शन है कि ये बहुत दिन तक चलेगा, ये एकदम से दबेगा नहीं। और ये दोबारा से मैंने इनको इस तरीके से लगा दिया है, तैयार होने के बाद में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने ना इस तरीके से कई और भी कुशन और पिल्लो ठीक किए जो कि मेरे ख़राब हो गए थे। और अब बनाते हैं हम एक DIY, जो कि हम बनाएंगे पुराने मिठाई के या बिस्किट के डब्बों से और बेकार पुरानी रद्दी से। तो आपके घर में भी ये चीज़ें तो आसानी से मिल ही जाएंगी। अगर हाँ, तो ये DIY ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली मेरे पास ना इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी एक मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, और उन्होंने अपना ना लिविंग एरिया का मुझे वॉल दिखाया था कि उसके ऊपर मैं किस तरीके से डेकोरेट कर सकती हूँ। तो इस टाइप के आप 3-4 पीसेस बना लीजिए, और आप इससे भी अपने घर की जो लिविंग एरिया है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसी तरह के जो डेकोरेटिव आइटम हैं वो लगभग 2-3 साल पहले बना करके लगाए हुए थे, और आप मेरे उनको पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। लगभग 1.5-2 साल तक चले थे, बहुत ही सुंदर लगते थे। गोल्डन और सिल्वर कलर में मैंने बनाए थे। उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, तो चलिए आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैटर्न वाला हम बना लेते हैं ये वॉल डेकोर। तो उसके लिए मैंने ये कुछ पेपर कट कर लिए हैं,
आप चाहें तो न्यूज़पेपर को कट कर सकते हैं। मेरे पास ये जो नोटबुक के पेपर थे ना, मैंने उसी का यूज़ किया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 9/14 की इसकी लेंथ और विड्थ है। तो इसको हमें बनाना है कोन की तरह। कुछ इस तरीके से बनाना है जैसे कि हमें भेलपूरी मिलती है ना रोड साइड पर या स्ट्रीट साइड से, जब हम भेलपूरी वगैरह लेते हैं तो इस तरीके के पतले पतले से कोन आते हैं। तो उसी तरीके से हमें बनानी है और मुझे विश्वास है आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये कोन बनाए ज़रूर होंगे। तो इस तरीके से ढेर सारे कोन बना करके रख लेने हैं और बहुत ही आसान है, 1-2 बारी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे ये। कोन बना लिए हैं और अब इससे हम करेंगे DIY। और इससे मैंने तो थोड़े से ही बनाए हैं, आप चाहें तो और भी ज़्यादा बना करके ये DIY को बड़ा बना सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 3-4 पीस भी बना सकते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं आज बहुत टाइम के बाद में ना बेड के ऊपर बैठ करके DIY कर रही हूँ क्योंकि चल रहा है मैच। और हाँ, एक चीज़ और आपके साथ में शेयर करनी थी, वो ये जितने भी आप मुझे सजेशन देते हैं, तो जो भी अच्छे सजेशन होते हैं वो मैं सभी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और सच बताऊँ तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे भी बहुत कुछ मैं सीखती हूँ, इसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप सब मुझे बताते हैं। जो चीज़ क्या होता है ना कि मैं तो आप सबके साथ में शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं और उनको मैं अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करूँगी। अब मैं बात करूँगी इंस्टाग्राम से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स के DM भी आए हैं, पिक्चर्स भी आए हैं दीपावली के, तो मैं उनका अभी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए रियली सॉरी। मैं धीरे धीरे करके सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबने अपने अपने पिक्चर्स मेरे साथ में शेयर किए। यही तो होती है एक फैमिली की, मैं अपनी चीज़ें अगर आपसे शेयर कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ में शेयर करते, तो ऐसा लगता है ना कि ये बॉन्डिंग दोनों तरफ से है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपनी अपनी पिक्चर्स मेरे साथ में शेयर की हैं। तो अब करते हैं DIY। ये बात ना मैं कई दिनों से आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा भूल जाती थी। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। बहरहाल DIY को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने ना एक ये बिस्किट का डब्बा लिया है, इस तरीके का एक डब्बा था मेरे पास। आप चाहें तो कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं था, ये डब्बा था। तो मैंने इसी के ऊपर ना एक प्लेट रख करके एक सर्कल कट कर लिया है। अब चूँकि मुझे इसको लाइट वेट बनाना है, इसलिए मैंने सिंगल सर्कल कट किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा हैवी करना चाहें तो 2 या 3 कार्डबोर्ड के सर्कल कट करके एक दूसरे के ऊपर चिपकाएं और उसके बाद में चारों तरफ से मास्किंग टेप की हेल्प से इसको कवर कर दें। इसके बाद में मैंने लगाया है ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद में जितने भी हमने कोन बनाए थे ना, ये इन कोन को मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। और लगाते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी गैप हमें दिखना नहीं चाहिए, सारे गैप्स को फिल करना है, सारे एजेस को कवर करना है। और इसमें एक कॉर्नर बना हुआ है ट्रायंगल जैसा, उसको सबको एक ही साइड में रखना है। जैसे आप देखेंगे मैंने ऊपर की साइड में रखा है। इस तरीके से रखने के बाद में जब सारे चिपक गए हैं तो जहाँ जहाँ पर गैप लगा है वहाँ पर मैंने दोबारा से थोड़ा सा ग्लू लगाया है और नॉर्मल PVA ग्लू की हेल्प से ही ये चिपक गया है। उनके ऊपर ही मैं दोबारा से इन कोन्स को सेट कर रही हूँ और एक के ऊपर एक करते हुए आप चाहें तो 3 लेयर लगा सकते हैं, चाहे तो 2 लेयर लगा सकते हैं। मैंने मतलब 2 लेयर पूरी लगाई हैं। अब 2 लेयर लगाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब इसको करेंगे हम पेंट। और पेंट करने के लिए सबसे इजी और अच्छा तरीका है स्प्रे पेंट करना, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद में अगर हम एक्रेलिक पेंट से पेंट करेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और मैं इसको ओम्ब्रे टच देना चाहती हूँ, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले यहाँ पर गोल्डन मैंने स्प्रे पेंट लिया है और उसका एक कोट मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट का कर दिया। इसके बाद में मेरे पास रेड कलर का स्प्रे पेंट था, तो उसको थोड़ा दूर से मैं स्प्रे कर रही हूँ, जिससे कि हल्का हल्का गोल्डन का टच भी रहे और थोड़ा थोड़ा रेड का टच भी आ जाए। तो जब ये नीचे से इसका गोल्डन कलर झलकेगा ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और जब ये सूख गया तो मैंने क्या किया, बैक साइड में ना इसके ग्लू और पेपर टेप की हेल्प से इसमें हैंग करने के लिए मैंने लगा दिया है। आगे की साइड में मैंने लगा दिया ये एक लोटस, और ये बन करके तैयार हो गया मेरा DIY। ये बहुत ही सुंदर मेटालिक
वॉल डेकोर बन करके तैयार हुआ है, जो कि बिल्कुल मेटल आर्ट लग रहा है, जो कि हमने रद्दी से बनाया है। बिल्कुल मेटल आर्ट की तरह लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेटल का बनाया हुआ है। मैंने तो सिंगल एक ही पीस बनाया है, अगर आप चाहें तो 4-5 पीस बना सकते हैं। गोल्डन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की वजह से ही ये मेटल आर्ट लग रहा है। तो आप भी कोई इसी तरीके का डबल कलर या डबल टोन में बनाएंगे तो वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर पता नहीं किस तरीके का लग रहा है, लेकिन नेकेड आइज से देखने पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया है, कुछ भी अच्छा लगा इसमें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।